81 में आपने देखा कि जंगकुक सबको बताता है कि कैसे उसे एयरपोर्ट जाने में लेट हो जाता है और उसका फ्लाइट मिस हो जाता है और इस तरह से वो दूसरी फ्लाइट पकड़ के वापस आता है। और ये सब सुन के जेहू बोलता है जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद टी का स्लैम खत्म होता है। उसके बाद जंगकुक टी को घर ले आता है। हालांकि अभी भी टी गहरी नींद में सोई हुई है। रात 2 बजे के आसपास टी की नींद टूटती है। टी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और बैठ जाती है और अपने माथे में शिकंज लाके इधर उधर देख के समझने की कोशिश करती कि वो आखिर है कहाँ पर। टी देखती है कि वो तो अपने रूम में है। तभी उससे जंगकुक याद आती है, सफेद खरगोश कहाँ है? क्या सफेद खरगोश नहीं आया है? तो कहाँ है मेरा सफेद खरगोश? टी फिर से बेचैन होने लगती है। उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो जोर से जंगकुक का नाम पुकारना चाहती है पर उसके गले से आवाज ही जैसे नहीं निकल रही है। फिर भी वो जबरदस्ती कोशिश करके चिल्ला के जंगकुक का नाम लेती है, सफेद खरगोश। रूम में पानी खत्म हो गया था इसलिए जंगकुक नीचे पानी लेने के लिए गया था। अचानक से टी की इतनी जोर से आवाज सुन के जंगकुक घबरा जाता है और दौड़ के जल्दी से अपने रूम में जाता है और रूम में घुसते हुए ही बोलता है, क्या होती सोना, मैं तो यहीं पर हूँ। जंगकुक को देख के टी की जान में जान आती है। टी बेड से नीचे उतर के दौड़ के जंगकुक के पास जाके उससे टाइटली हग करती है और रोने लगती है। जंगकुक प्यार से टी के सर पे हाथ फेरते हुए बोलने लगता है, तुम रो क्यों रही हो टी सोना, मैं तो यहीं पर हूँ। जंगकुक टी को गोद में उठा के बेड में लेके आता है और बेड में अपने गोद के ऊपर ही बैठा के रखता है और टी जंगकुक के सीने में सर रख के रोते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे तुम? क्यों बार-बार मुझसे दूर हो जाते हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? तुम बहुत बुरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो तुम। मुझे सिर्फ तकलीफ देते हो तुम। मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हो। देखना मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी बहुत दूर। फिर देखना कैसा लगता है। टी की दूर जाने वाली बात सुन के जंगकुक का दिल कांप उठता है। उससे गुस्सा भी आता है। जंगकुक तुरंत ही टी को टाइटली हग करके रोने लगता है और बोलता है, टी खबरदार, अगर तुमने फिर कभी भी ऐसा बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों? बुरा क्यों लग रहा है? मैं इतना सिर्फ बोली तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तो कभी सोच के देखो कि आज जब मैंने उस खबर को सुना तो मुझ पर क्या बीत रही थी। जंगकुक अपना गुस्सा शांत करके बहुत प्यार से बोलता है, आई एम सॉरी ना टी सोना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी टी सोना को छोड़ के और कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा और अगर कहीं जाऊँगा भी तो तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। प्लीज अब रोना बंद करो। थोड़ी देर बाद टी का रोना बंद होता है। वो थोड़ा शांत होती है तो जंगकुक उससे बोलता है, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ टी सोना। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई क्यों नहीं? टी चौंकते हुए जंगकुक को देखती और बोलती है, क्या बात नहीं बताई मैं? ये सुन के जंगकुक समझ जाता है कि उसकी टी सोना अभी तक प्रेगनेंसी की बात समझ नहीं पाई है। ये सोच के जंगकुक हंस देता है और बहुत प्यार से बोलता है, मैं शायद इस दुनिया का वो पहला इंसान हूँ जो अपनी वाइफ से ये खबर सुनने के बदले अपनी वाइफ को ये खबर बता रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जंगकुक टी के फेस को पकड़ के उसके माथे से अपने माथे को टच करके बोलता है, यू आर प्रेग्नेंट टी सोना। तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाला हूँ। ये सुन के टी शॉक्ड हो जाती है। वो चौंकते हुए बस जंगकुक को देखती रहती है। तभी जंगकुक सर हिला के बोलता है, हाँ टी सोना, हमारी लाइफ में नया मेहमान आने वाला है। हमारे प्यार की निशानी, हमारे घर में, हमारी लाइफ में एक छोटी सी परी आने वाली है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला है। ये सुन के टी की आंखों में फिर से आंसू आने लगे हैं, पर ये आंसू अब दुख के नहीं खुशी के हैं। ये जो फील वो कर रही है ये वो किसी को कुछ भी बोल के समझा नहीं सकती कि वो क्या फील कर रही है। टी आंसू भरे आंखों से ही हंसने लगती है। अचानक से टी का एक हाथ उसके पेट के ऊपर चला जाता है। अपने पेट को टच करती है और बहुत खुश होती है। यहीं पर उसकी छोटी सी बच्ची है। ये सोच के ही टी के हाथ पैर कांप रहे हैं। जंगकुक टी के माथे पे किस करता है। उसके बाद जंगकुक टी को हग कर लेता है।
2 साल बाद आज सुगा और जिमिन की शादी है। टी जस्ट अभी जिमिन को तैयार करके अपने रूम में आती है और रूम की हालत देख के टी की तो हालत खराब हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। रूम की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ देर पहले कोई तूफान आके सब उजाड़ दिया गया हो और सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ये सब देख के टी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलती है, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टी इधर उधर देखती है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है तो टी थोड़ा आगे की ओर जाने लगती है तो सोफे के पीछे से उसे फुसुर फुसुर की आवाज़ सुनाई देती है। टी वहाँ जाकर देखती है कि यहीं पर 2 अपराधी छुपे बैठे। टी उन्हें देख के गुस्से से बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर छुपे हुए हो? क्या सोचा था तुम दोनों ने कि मैं तुम दोनों को ढूंढ नहीं पाऊंगी? जल्दी जल्दी बाहर निकलो। दोनों सेट फेस करके बाहर निकल आते हैं। उन्हें देख के टी गुस्से से बोलती है, ये सब क्या है? हाँ, पूरे रूम की हालत क्या किया है तुम दोनों ने? अब ये सब साफ कौन करेगा बोलो? पहली गुनहगार 1 साल 4 महीने की छोटी बच्ची टीकू की है। वो बोलती है, मैंने पापा पापा। अब टी गुस्से से सेकंड गुनहगार की ओर देखती है जो कि और कोई नहीं खुद जंगकुक है। जंगकुक अब टीकू की ओर से फेस करके देखता है और बोलता है, वाह, गंदा खुद ने किया और अब सफाई के टाइम मुझ पर इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल अपने सुगा अंकल की तरह हुई है। टीकू की क्या समझी पता नहीं, पर जंगकुक की बात सुन के वो हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देख के जंगकुक भी हंसने लगता है। पर जैसे ही वो टी की ओर देखते हैं दोनों चुप हो जाते हैं और मौका देख के ही टीकू की वहाँ से चली जाती है और बेचारा जंगकुक टी की ओर देख के बोलता है, मैं देख के आता हूँ वो कहाँ गई, ठीक है? ये बोल के जंगकुक सोचने लगता है कैसे भी करके पतली गली से निकल जाओ और उसकी सोच पर एक बाल्टी पानी डालते हुए टी गुस्से से बोलती है, खबरदार एक पैर भी आगे बढ़ा तो अभी मेरे साथ मिलकर पूरे रूम की सफाई करोगे आप। एक बच्चे के बाप हो और बूढ़े हो गए तो भी बचपना नहीं जा रहा है इनका। अपनी बेटी के साथ मिलके ये भी एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं और बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं। इन्हें देख के कौन बोलेगा ये गैंगस्टर है? ये सब बोलते बोलते टी घर साफ करने लगती है। तभी जंगकुक एक झटके से उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर फेरता है और उसे दीवार के साथ चिपका के बोलता है, अच्छा तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे तुम्हें प्रूव करना ही होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या अभी भी जवान हूँ। ये सुन के टी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की ओर देख के बोलती है, खबरदार अभी तो बिल्कुल भी ये सब बातें अपने मन में लाना ही मत। बाहर अभी शादी शुरू होने वाली है, ओके? मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना होगा और आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। ये सुन के जंगकुक थोड़ा हंस देता है और बोलता है, ठीक है अभी के लिए छोड़ देता हूँ, पर रात में तो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखा के रहूँगा। सुगा और जिमिन की शादी के लिए पूरे घर में लोग भर गए हैं। ये शादी जंगकुक के घर में ही हो रही है। जंगकुक ने ही बोला था शादी की सारी अरेंजमेंट उसके घर में होगी, इसलिए पूरे घर में अभी लोग भर गए हैं। कुछ देर में शादी शुरू ही हो जाएगी। सुगा की माँ लिसा भी आई है शादी में। लिसा अभी बहुत ज़्यादा बदल गई है। उसके बेटे और बेटी उसे छोड़ के चले गए थे, इसलिए वो बहुत अकेली पड़ गई थी और उसे अपनी गलतियाँ समझ में आने लगी। इसलिए वो जितना हो सके खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। 8 महीने का बड़ा सा पेट लेके सोफे में बैठी हुई है रोज, और उसे जेहोप ने बहुत सख्ती से मना किया है कि इधर उधर ना जाए, इसलिए रोज चुपचाप बैठी हुई है जेहोप की बात मानते हुए। और जेहोप बार बार कुछ न कुछ ला के रोज को खाने के लिए दे रहा है। थोड़ी देर बाद जंगकुक और जेहोप जाके सुगा को लेके आते हैं और एक्साइटमेंट की वजह से सुगा तो ऐसा लग रहा है जैसे खुशी से बेहोश ना हो जाए। बेचारा सुगा कितने दिनों बाद अपनी प्यारी जिमिन से शादी करने जा रहा है, उसे अपनी पत्नी बनाने जा रहा है। खुशी के मारे तो सुगा को नागिन डांस करने का मन कर रहा है।
सुगा को इतना खुश देख के जेहोप एक डेविल स्माइल देख के गाने लगता है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। ये गाना सुन के सुगा गुस्से से जेहोप की ओर देख के बोलता है, कमीने तुझे और कोई गाना नहीं मिला? खुद तो शादी कर लिया, अब तो बच्चा भी होने वाला है तेरा, और मेरे शादी के टाइम में ऐसा गाना गा के तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जेहोप बोलता है, ले हलवा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो तेरे भलाई के लिए गाना गा के तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, अब तू खुद ही शहीद होने चाह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जंकुक उनकी बातें सुन के हंस देता है। अब सुगा को लेके आके बैठाते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन को भी लेके आके बैठाया जाता है। उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट होती है। रात के 12 बज रहे हैं। जंकुक छत पे टी को अपने गोद में बैठा के चांद देख रहा है। आज टीको की अपने नाना नानी के पास सोई हुई है और यही मौका देख के जंकुक टी को लेके छत पे आ गया है और जंकुक टी के शोल्डर में अपना सर रख के बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि टीको की के लिए अब एक भाई या बहन लाना चाहिए और उसे भी एक खेलने के लिए पार्टनर मिल जाएगा। एक टीको की तो तुमने मुझे दे दिया, अब एक टीको दे दो मुझे। ये सुन के टी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और हंस देती है और जंकुक टी को हक कर लेता है।